हो गया, ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? नॉर्मल कंसिस्टेंसी यानी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं सीमेंट का, है ना। और टेंजाइल स्ट्रेंथ भी है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बल्कि हम सिर्फ डिस्कशन कर देंगे कि टेंजाइल स्ट्रेंथ हाँ किस तरह टेस्ट करते हैं और क्या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है बोलिए? कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल और स्ट्रक्चर टू विथस्टैंड द लोड, यानी कैपेसिटी मटेरियल या स्ट्रक्चर का ऐसा होना चाहिए जो लोड को अपने यानी लोड को विथस्टैंड यानी अपने ऊपर सह सके, है ना। उसे ही क्या कहते हैं बोलिए? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं, है ना। कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू विथस्टैंड द लोड, कितना ताकत होता है उस लोड को उठाने का, है ना, उसे ही क्या कहते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं, है ना। तो सीमेंट का हम लोग मालूम करेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? लोड बाय एरिया होता है ना। हम लोग कंक्रीट क्यूब में भी फाइंड किए हैं, है ना। इसमें भी क्या होता है आपका? जितना लोड रहेगा उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे बोलिए? सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सीमेंट का पेस्ट बनाएंगे, है ना, यानी मोटार का, है ना। उसमें क्या लेंगे हम लोग बोलिए? 185 ग्राम सीमेंट लेंगे, है ना। और क्या लेंगे? 550 ग्राम इनोड सैंड। इनोड सैंड क्यों लिखे? क्योंकि बेस्ट सैंड में जो आता है आपका तमिलनाडु के एरिया में पाया जाता है सैंड, है ना। तो इनोड बेस्ट आपका फाइन एग्रीगेट है ना। तो इसलिए हम लोग क्या लिए? इनोड सैंड, है ना। इसका रेशियो क्या होना चाहिए? 1:3, है ना। अगर ये 185 ग्राम है तो इनोड सैंड कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी 550 ग्राम आप क्या लेंगे? सैंड लेंगे। इसको अच्छा तरह से क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। मिक्स करने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो वाटर कितना लेंगे? P/4 + 3% लेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करने के लिए क्या लेंगे? वाटर की मकदार क्या रहेगी? P/4 + 3%। तो आप बोलिएगा सर P क्या है? जो कि प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज P। P क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक सीमेंट पेस्ट, है ना। इसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंसिस्टेंसी। इसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल कंसिस्टेंसी, यानी कितना वाटर की जरूरत पड़ती है एक सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, है ना। इसको किस तरह फाइंड करते हैं? नॉर्मल कंसिस्टेंसी से। क्या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है? प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। क्या ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है? विकेट ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। निडिल क्या पड़ता है इसका बोलिए? प्लंजर पर, प्लंजर है निडिल जिससे टेस्ट करते हैं, क्या निडिल का नाम है? प्लंजर। तो उसे फाइंड कर लेंगे कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट एक सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। तो जनरली कितना आता है आपका? 28% या 25% टू 33% या 35% लेते। इसी के अंदर हम आपका P आएगा, P की वैल्यू आएगा, है ना। मान लीजिए 30% आया, मान लीजिए नॉर्मल कंसिस्टेंसी का कितना आया? 30%। यहाँ 30% जितना आएगा वो लिखेंगे /4 + 3%। तो उतना वाटर की जरूरत आपको पड़ेगी एक मोटार बनाने के लिए, है ना। जो को आप क्यूब टेस्ट करेंगे, किसका? सीमेंट का, है ना। कितना क्यूब बनाएंगे? एटलीस्ट 3 क्यूब बनाएंगे, है ना। जनरली 3 क्यूब, है ना। किसी का ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, किसी का कम आएगा, किसी का बराबर आएगा, तो क्या करेंगे? एवरेज कर लेंगे। इसलिए एटलीस्ट मिनिमम कितना क्यूब होना चाहिए? 3 क्यूब होना चाहिए। रेट ऑफ लोडिंग कितना होना चाहिए बोलिए? 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट, है ना। यानी 1 मिनट में 35 न्यूटन पर मिलीमीटर के हिसाब से रेट ऑफ लोडिंग होना चाहिए, है ना। रेट ऑफ लोडिंग। फेस एरिया कितना होना चाहिए इसका बोलिए? है ना। अगर इसको 2 मल्टीप्लाई करेंगे 7.06 इंटू 7.06 तो तकरीबन आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। इसका फेस एरिया कितना होना चाहिए? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन क्या रहेगा? क्योंकि ये क्यूब है तो 3 डायमेंशन में रहेगा, है ना। तो कितना रहेगा बोलिए? 7.06 इंटू 7.06 इंटू 7.06। जब क्यूब बना लेंगे तो इसको किस में टेस्ट करेंगे? हाँ, यूटीएम में टेस्ट करेंगे। तो उसके बाद आपका पता चल जाएगा कि कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस सीमेंट का है, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इस सीमेंट का। कैसे मालूम करेंगे? लोड इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे। जितना लोड रहेगा, है ना, उसके एरिया से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। एरिया क्या रहेगा आपका बोलिए? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को फाइंड कर लेंगे, है ना। हम लोग कंक्रीट का क्यूब बनाए थे ना, सेम उसी तरह कर लेंगे, ठीक है।
जनरली ओपीसी क्या है आपका, ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 1 डे में कुछ खास आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं देगा, लेकिन 3 डे में कितना देगा आपका, हाँ 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना, 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 7 डेज में कितना देगा आपका 22, और 28 डेज में कितना देगा आपका 33 मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। पीपीसी क्या होता है आपका, बोलिए, पोर्टलैंड पोर्टुलाना सीमेंट, है ना। ये आपका कितना देगा, सेम लगभग देगा 16 3 डे में 7 डे में कितना देगा आपका 22, 28 डेज में कितना देगा 33, है ना। जैसे जैसे डेज वेरी करेगा आपका स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, है ना। क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। लेकिन मेन कंपोनेंट क्या है इंक्रीज करने का, बुक्स कंपाउंड में बताए थे, तो बता सकता है सीमेंट का मेन ऐसा कंपाउंड जो आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज करता हो, बोलिए C3S। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है आपका सीमेंट का क्या होता है, कंपाउंड C3S बता चुके थे आप लोग, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, है ना। लेकिन डाई कैल्शियम सिलिकेट है तो स्ट्रेंथ क्या रहेगा आपका, सिलो रहेगा, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ सेम रहेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है ना। अब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में क्या रहता है, कैल्शियम क्लोराइड की मकदार ज्यादा रहेगा, है ना। कैल्शियम क्लोराइड की मकदार क्या रहेगा, C3S ज्यादा रहेगा, C2S क्या रहेगा आपका, कम रहेगा, बता चुके थे टाइप्स ऑफ सीमेंट में, है ना। तो 1 डे में कितना देगा आपका, बोलिए 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, है ना। यहाँ 3D में ओपीसी दे रहा है, देख रहे हैं कितना दिन में दे रहा है, 3 डेज में 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दे रहा है। वही के जो कि RHS कितना में दे रहा है आपका, RSC कितना में दे रहा है, 1 दिन में दे रहा है, सेम स्ट्रेंथ 1 दिन में दे रहा है ना। फिर कितना देगा 3 डेज में आपका 27.5 28 डेज में लगभग 28 से 29 के करीब देगा, है ना। लेकिन सबसे पहले देगा, है ना, स्ट्रेंथ क्या होगा 1 डेज में ही वो दे देगा, ठीक है। उसके बाद लो हीट सीमेंट, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट है, जस्ट आपको 3-4 डिस्कस कर चुके हैं, कर दे रहे हैं। 3 डेज में कितना है आपका, बोलिए 10, है ना, सबसे कम 3 डेज में कितना है 10, क्योंकि लो हीट सीमेंट। अब लो हीट सीमेंट का जिक्र कर रहे हैं तो क्या है, बोलिए 2 मेजर कंपाउंड है सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करता है सीमेंट को, इसमें कौन सबसे ज्यादा रहेगा, कौन सबसे कम रहेगा, C2S क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, और C3S की मकदार क्या कर देंगे, कम कर देंगे, है ना, ताकि कि ये स्लोली स्ट्रेंथ गेन करे, लेकिन अल्टीमेट क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। और 7 डेज में कितना रहेगा 16 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और देखिए 28 डेज में कितना रहेगा 35 मेगा पास्कल, यानी अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या रहेगा, सेम हो जाएगा, यस और नो। लेकिन शुरू का स्ट्रेंथ लो हीट सीमेंट में क्या रहेगा आपका, कम रहेगा। तो इस तरह फाइंड कर सकते हैं, याद रखिए टेबल को, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आया। जनरली किसका याद रखिएगा, ओपीसी, पीपीसी, है ना, RSC, लो हीट सीमेंट, 4 सीमेंट का जनरली पूछता है, ठीक है। उसके बाद टेंजाइल स्ट्रेंथ में आता है ना, ये जो टेंजाइल स्ट्रेंथ जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, टेंजाइल स्ट्रेंथ डिस्कस कर दे रहे आपको, कैसे टेस्ट करते हैं, ब्रिक्यूट टेस्ट से करते हैं ना, एक तरह का ब्रिक्यूट होता है, उससे आप टेस्ट करते हैं। इसका एरिया क्या होगा आपका, बोलिए 6.45 सेंटीमीटर। मिनिमम कितना लेंगे, 6 तो लेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्यूट कितना लेंगे, 6 नंबर लेंगे, है ना, 6 नंबर लेंगे। टेंजाइल स्ट्रेंथ जनरली कितना होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिर्फ 10 से 15% ही होगा। ये पूछता है इंटरव्यू वगैरह में, पूछेगा, क्या पूछेगा आपका, इंटरव्यू वगैरह में पूछेगा कि टेंजाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का कितना होता है, कितना परसेंट होता है, तो क्या बोलेंगे 10 से 15% होता है। क्या कितना होता है, 10 से 15% होता है ना। वाटर क्या लेंगे इसमें, बोलिए P/5 प्लस 2.5%। इंपॉर्टेंट है यहाँ भी और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछता है, कितना लेंगे, बोलिए P/5 प्लस 2.5। P क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ वाटर, कहां से लिए हम लोग, कहां से लिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी से लिए, कहां से लिए, नॉर्मल कंसिस्टेंसी से लिए। ये दोनों याद रखिएगा, P/5 प्लस 2.5%। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए P/4 प्लस 3%। रेट ऑफ लोडिंग कितना होना चाहिए, 0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इन 12 सेकेंड में कितना होना चाहिए, 0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो टेंजाइल स्ट्रेंथ का ये याद रखेंगे, है ना, जो आपके सिलेबस में है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का डिटेल है ना, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, है ना, एग्रीगेट क्या होता है, ठीक है।
फिर बंद।